राम से नाता जोड़, बाकी राम पे छोड़। राम से नाता जोड़, बाकी राम पे छोड़। हंसते हंसते कट जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे जीवन पथ के मोड़। राम से नाता जोड़, राम से नाता जोड़, बाकी राम पे छोड़। मैं खजुरी ताल हूं। महामुनि सुदर्शन की तपस्थली। मैंने काल के पहिए को अबाध गति से चलते देखा है। मेरी आंखों ने सृष्टि का निर्माण भी देखा है और समय के चक्र में सृष्टि को लय होते हुए भी। किंतु मेरी स्मृतियों में हजारों हजार साल पहले की वो स्मृति जीवंत है जब सृष्टि को चलाने वाले पालनहार श्री विष्णु के पूर्णावतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी भार्या माता जानकी और शेषावतार अनुज लक्ष्मण के साथ मेरे आंगन में पधारे थे। ये त्रेता युग की बात है, जब प्रभु श्री राम ने जगत कल्याण के लिए वनवास गमन की लीला रची थी। और तब श्री राम ने विंध्य की इस वन आच्छादित भूमि का वरण किया, जो अनेक ऋषियों मुनियों की तपस्थली थी। ऋषि श्रृंग, सर्भंग मुनि, अगस्त्य ऋषि, सुतीक्ष्ण मुनि और सुदर्शन मुनि जैसे न जाने कितने ही तपस्वियों के तपोबल से ऊर्जित विंध्य की इस भूमि में प्रभु श्री राम का आगमन विधि ने सुनिश्चित कर रखा था। इसीलिए जब पुण्य सलिला मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में भगवान श्री राम पधारे तो लगभग 12.5 वर्ष का समय उन्होंने विंध्य के इसी सुरम्य अंचल में व्यतीत किया। इस दौरान भगवान श्री राम ने विंध्यांचल में साधनारत ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाकर उनके दर्शन कर शुभाशीष प्राप्त किया। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार अगस्त्य ऋषि के दर्शनों की इच्छा मन में रखकर तपस्वी वेशधारी श्री राम ने उनके शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि से जब अगस्त्य आश्रम का मार्ग पूछा तो मुनि ने बताया कि इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण में जाने पर मार्ग में ऋषि अगस्त्य के अनुज सुदर्शन मुनि का एक बड़ा और सुंदर आश्रम है, जो समतल भूमि पर स्थित है। वहां पिप्पली के वृक्ष आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। फूलों और फलों से भरे हुए उस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं। आश्रम के पास कमल के फूलों से भरे हुए सरोवर हैं, जिनमें हंस और कारंडव पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ने भगवान श्री राम से कहा, श्री राम, आप एक रात्रि उस आश्रम में विश्राम कर प्रातःकाल ही उस वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें, जहां
आगे की यात्रा करने पर आपको अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। ये सचमुच मेरे सौभाग्य का क्षण था जब खजुरी ताल के नाम से प्रसिद्ध मेरी यह पुण्य भूमि भगवान श्री राम की चरण धूलि से कृतकृत्य हो जाने वाली थी। और फिर वो शुभ घड़ी आ गई। मान रहा इस बात का विंध्य को राम चरण रज धारण कीन्हा। मुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम से चल खजरी ताल को पावन कीन्हा। राम कथा सुनने को ही अंजनी के सुत ने खजूरी वर लीना। धन्य धरा हुई खजूरी के नाथ की, नाथ के नाथ ने दर्शन दीना। धन्य धरा हुई खजूरी के नाथ की, नाथ के नाथ ने दर्शन दीना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण का आगमन, संध्या वंदन और रात्रि विश्राम के वे अनमोल क्षण मेरी आंखों में आज भी सजीव हैं। समय का पहिया घूमता रहा। त्रेता से द्वापर तक मेरी इस पुण्य भूमि में राम कथा का वाचन होता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि राम कथा हो और भक्त शिरोमणि अंजनी सुत हनुमंत लाल वहां न पधारे। राम कथा के नियमित श्रवण हेतु मेरे आंगन में संकट मोचन तारणहार श्री हनुमान जी विराजमान हुए। फिर आया कलयुग। कालांतर होने पर तीर्थ लुप्त और प्रकट होते हैं। समय के साथ सुदर्शन मुनि का आश्रम भी विलुप्त हो गया और मेरे अस्तित्व पर समय की धूल चढ़ गई। समय का पहिया घूमता रहा। भगवान श्री राम के सानिध्य की पावन स्मृतियों को मन में रखे हुए मैं हजारों हजार साल से अपने पुनरोद्धार की प्रतीक्षा कर रहा था। कलयुग के इस चरण में आज से 100 वर्ष पूर्व जानकी घाट अयोध्या के अधिकारी अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, जो कि अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी 1008 श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे, भक्त वत्सल श्री हनुमान जी की प्रेरणा से अयोध्या से चलकर खजुरी ताल पधारे। आज से 100 वर्ष पूर्व लोग मुझे खजुरिया शमशान तालाब कहने लगे थे। श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज इस खजुरिया तालाब के पास पहुंचे तो भक्त कुल शिरोमणि श्री हनुमान जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि मैं खजुरी ताल के इस तालाब में हूं, मुझे बाहर निकालो। तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई, अब तुम्हें यहीं रहना है। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज सुदर्शन मुनि का आश्रम रही मेरी इस भूमि में हनुमान जी को पुनः विराजमान कर उनका भजन पूजन करते हुए निवास करने लगे। सुदर्शन मुनि के आश्रम एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास की चिंता उन्हें एक सुयोग्य शिष्य की खोज हेतु प्रेरित करती रही।
जो कुछ ही वर्षों में पूर्ण हुई। सन 1935 में परम पूज्य आधुनिक तुलसी मानस मर्मज्ञ स्वामी श्री राम भूषण दास जी महाराज का आगमन हुआ, जिन्होंने श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के शिष्यत्व को ग्रहण किया और गुरु के पद चिन्हों का अनुगमन कर शिक्षण, औषधालय और डाकघर के माध्यम से समाज की अप्रतिम सेवा की और सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर श्री रामचरितमानस, गीता व अन्यान्य पुराणों का आश्रय लेकर श्री राम भक्ति की धारा को पूरे देश में कथा और रामलीला के माध्यम से प्रवाहित किया। उन्होंने विशालतम मंदिर का निर्माण कर भगवान श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण और मेरे नाथ यानी खजुरीनाथ श्री हनुमान जी को स्थापित कर लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनाया। मेरे इस आंगन में पहुंचकर आज भी असंख्य श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु साधना कर लाभान्वित होते हैं। राम नदी है, राम नाव है, राम नदी है, राम नाव है, राम ही जग के खेवैया है। घाट यहाँ का घाट वहाँ का, राम ही पार लगैया है। घाट यहाँ का घाट वहाँ का, राम ही पार लगैया है। राम नदी राम ही जग के खेवैया है। घाट यहाँ का घाट वहाँ का, राम ही पार लगैया है। घाट यहाँ का घाट वहाँ का, राम ही पार लगैया है। परम पूज्य स्वामी श्री राम भूषण दास जी महाराज के सुयोग्य शिष्य अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री राम प्रियदास जी महाराज छायावत रहे, जो हर पल खजुरी ताल के उच्चतम विकास एवं आध्यात्मिक उन्नयन के प्रति समर्पित रहे। इसी क्रम में अनेक संत स्वामी श्री राम रतन दास जी, स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी, स्वामी श्री राम विलास वेदांती जी, स्वामी श्री राम लखन दास जी, स्वामी श्री मिथिला बिहारी दास जी, स्वामी श्री कौशल किशोर दास जी आदि संतों का अविस्मरणीय योगदान रहा। वर्तमान में मेरी यह पावन भूमि श्री रामानंदाचार्य मानस पीठ खजुरी ताल के नाम से विख्यात है, जिसके पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम ललाचार्य जी महाराज हैं, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री राम की विश्राम स्थली रही महामुनि सुदर्शन की परम पावन भूमि को श्री रामानंदाचार्य पीठ एवं मानस पीठ के रूप में शिरोधार्य कर जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के प्रदत्त मार्ग दासत्व परंपरा में सगुण एवं निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे देश में कर रहे हैं और उनके सिद्धांत जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई को जगत गुरु श्री राम ललाचार्य जी महाराज ने मानस पीठ का मुख्य सिद्धांत बनाया है।
परम पूज्य जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री राम ललाचार्य जी महाराज के साधना काल में आज मेरे आंगन में बनी मानस पीठ अपने पुनर्जागरण के 100 वर्ष पूरे कर रही है। मेरे लिए ये अवसर है अपनी स्मृतियों में डूबकर आनंदित होने का। खजुरी ताल की ख्याति प्राप्त रामलीला का स्वर्ण काल मुझे याद आ रहा है, जब मेरी इस पुण्य भूमि पर तैयार होने वाली रामलीला की प्रस्तुतियों में चमत्कार होते थे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनुली। धनुष यज्ञ में होने वाले चमत्कार के प्रत्यक्षदर्शी आज भी विंध्य भूमि में सैकड़ों लोग हैं। खजुरी नाथ और उनके नाथ पर आस्था रखने वाले लोग आज भी उन अनुभूतियों का साक्षात्कार करते हैं। मेरी आंखों में स्मृतियों के वे क्षण अभी ताजे ही हैं, जब मानस पीठ के पीठाधीश्वर श्री राम ललाचार्य जी महाराज को भगवान राम की भूमिका के लिए उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति हेतु भारत सरकार की ओर से सम्मानित और पुरस्कृत किया गया था। चित्रकूट की पर्वत गुफा में कई वर्षों तक एकांत साधना करने वाले स्वामी श्री राम ललाचार्य जी महाराज के तपश्चर्या काल में होने वाले इस शताब्दी समारोह में श्री राम महायज्ञ के साथ कथा व्यास श्री तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी द्वारा प्रस्तुत राम कथा के श्रवण से लाखों लोगों के साथ मैं खजुरी ताल स्वयं अभिभूत हूं। बॉलीवुड के कलाकारों, देश के साहित्यकारों, कला साधकों, संगीत के सितारों के साथ समाज सेवियों और उद्यमियों की उपस्थिति मेरे रोम रोम में सुख का संचार कर रही है। मैं वर्तमान पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी राम ललाचार्य जी का ऋणी हूं, जिन्होंने हजारों हजार साल बाद मेरा पुराना वैभव मुझे लौटाया है। उनके जैसा गुरु मिलना परम सौभाग्य से संभव होता है और मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि उनके जैसे गुरुदेव मेरे स्वामी हैं। कृपा कर दी है गुरुवर ने, चरण रज पा लिया हमने, झुका के सर को चरणों में नियति चमका लिया हमने। कृपा कर दी है गुरुवर ने, कृपा कर दी है गुरुवर ने, चरण रज पा लिया हमने। कृपा कर दी है गुरुवर ने, चरण रज पा लिया हमने। झुका के सर को चरणों में, झुका के सर को चरणों में, नियति चमका लिया हमने। कृपा कर दी है गुरुवर ने।
जगे है भाग्य हम सबके, नहीं तो और फिर क्या है। जगे है भाग्य हम सबके, नहीं तो और फिर क्या है। ये खजूरी ताल की महिमा, नहीं तो और फिर क्या है। नहीं तो और फिर क्या है। नहीं सुर साध पाए पर, नहीं सुर साध पाए पर, भजन को गा लिया हमने। झुका के सर को चरणों में, नियति चमका लिया हमने। यही त्रेता में देवों ने भी मंगल गान गाए थे। यही त्रेता में देवों ने भी मंगल गान गाए थे। यही पावन वो भूमि है जहाँ प्रभु राम आए थे। जहाँ प्रभु राम आए थे। जगत गुरु की कृपाओं से, जगत गुरु की कृपाओं से, दरस को पा लिया हमने। झुका के सर को चरणों में, नियति चमका लिया हमने। सुदर्शन मुनि के आश्रम में लगा फिर सबका फेरा है। सुदर्शन मुनि के आश्रम में लगा फिर सबका फेरा है। हजारों साल में फिर से महामुनियों का डेरा है। महामुनियों का डेरा है। हुआ दर्शन तो दिल बोला, हुआ दर्शन तो दिल बोला। रतन धन पा लिया हमने। झुका के सर को चरणों में, नियति चमका लिया हमने। जगत गुरु के चरण द्वय में विनय परिणाम है अपना। जगत गुरु के चरण द्वय में विनय परिणाम है
हुआ है पूरा हर सपना। गुरु आशीष से हिमखंड, गुरु आशीष से हिमखंड को पिघला लिया हमने। झुका के सर को चरणों में नियति चमका लिया हमने। कृपा कर दी है गुरुवर ने, कृपा कर दी है गुरुवर ने। चरण रज पा लिया हमने। कृपा कर दी है गुरुवर ने। चरण रज पा लिया हमने। कृपा कर